गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ MIS। MIS is the use of information technology, people and business processes to record, store and process data to produce information that decision makers, managers can use to make day-to-day decisions. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो ब्रांच है जिसकी मदद से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल डिसीजन मेकर्स या मैनेजर्स के द्वारा डे टू डे डिसीजंस जो लेते हैं तो वो प्रभावशाली निर्णय ले सके, इसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम उनकी मदद करता है। इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन कंप्यूटर हार्डवेयर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स एंड इंटरनेट, ये आईटी के पार्ट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, इनका इस्तेमाल करते हैं, लोगों का इस्तेमाल करते हैं और डाटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और डाटा को प्रोसेस करके उससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जो इंफॉर्मेशन काफ़ी ही बहुमूल्य होता है मैनेजर्स के लिए, जो डे टू डे वर्किंग लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है नीड फॉर MIS। आखिर MIS की जरूरत हमें क्यों है? इसका जवाब है कि डे टू डे डिसीजंस, प्रभावशाली निर्णय लेने के लिए, इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। मैनेजर्स कम्युनिकेट करते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, साथ ही अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों से, ताकि वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं ताकि डिसीजन लेने में इंफॉर्मेशन उनकी मदद करे। अगला टॉपिक हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ MIS। MIS के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, सर्वर कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशंस जो कि जनरल पर्पज कंप्यूटर्स को कहते हैं, एंड इंटरनेट नेटवर्क जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को ग्लोबली शेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स में आ गए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स, जो हमारा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, उसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, और डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स जैसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को काफ़ी आसानी से स्टोर कर सकता है। डाटा की जरूरत होती है, डाटा ही रॉ मटेरियल होता है इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। लोगों की जरूरत है, पीपल, इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल
लोगों के द्वारा किया जाता है और बिजनेस प्रोसीड्योर मतलब फंक्शन, हर बिजनेस अलग अलग तरीके से काम करता है। तो ये 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो MIS के अंदर होता है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम कितने तरह का होता है? सबसे पहले हमारा है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पर डे ट्रांजैक्शन अकर करता है। जब भी कोई कस्टमर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कोई प्रोडक्ट परचेज करता है या उसके सर्विस को परचेज करता है, तो उस समय कस्टमर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन से हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है और इसके बाद हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को तैयार करते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल ऑपरेशन मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो हमारा होता है यह है MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो पार्ट है जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजर्स को टैक्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स, उनको टैक्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है ताकि वो किसी ब्रांच को आसानी से ऑपरेट कर सके, और इसमें MIS उनकी मदद करता है। और तीसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, तो ये डिसीजंस लेते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल लंबा डिसीजन लेते हैं। तो इनको स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन चाहिए होता है और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इनको स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि ये अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को ड्रा कर सके, नए प्रोडक्ट्स को लाइन अप कर सके और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के सेल के लिए नेटवर्क खड़ा कर सके। अगला टॉपिक हमारा है एडवांटेजेज ऑफ MIS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या एडवांटेजेज हैं? इसका पहला एडवांटेज है फास्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से हम डाटा को काफी तेजी से प्रोसेस कर सकते हैं और विद इन फ्यू सेकेंड्स में किसी डाटा को डिस्प्ले भी कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। दूसरा जो एडवांटेज है यह है इम्प्रूव्ड डाटा एक्यूरेसी। ये डाटा की एक्यूरेसी को मेंटेन रखता है और इसके लिए टाइम टू टाइम हम लोग क्या करते हैं, डाटा को अपग्रेड करते हैं। 3 महीने पे, 6 महीने पे डाटा को अपग्रेड करते हैं जिससे डाटा की एक्यूरेसी बनी रहे। तीसरा एडवांटेज है इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। MIS की मदद से हम अपने सिस्टम को फुल्ली सिक्योर रखते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। चौथा एडवांटेज है रिड्यूस डाटा डुप्लीकेशन। MIS
डाटा रिडंडेंसी को खत्म करता है, जो मल्टीपल डाटा है तो ये मल्टीपल डाटा क्रिएट नहीं होने देता है, और एमआईएस की मदद से मल्टीपल डाटा को हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। एमआईएस की मदद से हम अपने डाटा के बैकअप सिस्टम को भी इंप्रूव कर सकते हैं। हम आसानी से इस सॉफ्टवेयर सिस्टम की मदद से डाटा का बैकअप कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, और एमआईएस की मदद से आसानी से इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। अगला टॉपिक हमारा है डिसएडवांटेजेज ऑफ एमआईएस। एमआईएस के क्या डिसएडवांटेजेज हैं? पहला डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव टू सेटअप एंड कॉन्फ़िगर। एमआईएस सिस्टम को सेटअप करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है, टेक्निकल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि कॉस्टली होता है। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एमआईएस को इंस्टॉल नहीं कर सकता। दूसरा जो डिसएडवांटेज है, एमआईएस पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे निर्भर है। कंप्यूटर हार्डवेयर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और लोगों पे डिपेंड करता है, तो ये कंप्लीटली टेक्निकल है। और तीसरा डिसएडवांटेज है रिस्क ऑफ फ्रॉड। आप देख सकते हैं कि आज के दिन में सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के थ्रू की मदद से पूरी दुनिया के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं, और इसमें लगातार सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कभी कभी यूजर्स क्या होते हैं, ठगे जाते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, वो किसी की बातों में आके खुद ही गलती कर लेते हैं। तो ये मेजर डिसएडवांटेज है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू। और आगे और वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाए जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।